दिल्ली दरबार व दिल्ली षड्यंत्र के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। तो 3 दिल्ली दरबार भारत में आयोजित हुए। एक देखेंगे, वर्ष देखेंगे, कौन कौन से वायसराय उस समय थे, उस कार्यकाल में थे, और कौन कौन से राजा ब्रिटिश राजशाही जो यहाँ आए हुए थे, जिनके स्वागत में ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इन जो आयोजन थे, इन जो दिल्ली दरबार थे, उनका विशेषता क्या था, ये विशेष क्या क्या हो, ये देखते हैं। तो पहला जो दिल्ली दरबार था वो 1877 मतलब 1877 में आयोजित हुआ। दूसरा कर्जन के काल में 1903 में। और जो तीसरा दिल्ली दरबार था और अंतिम दिल्ली दरबार जो आयोजित हुआ वो 1911 में आयोजित हुआ। तो तीनों को देख लेते हैं, ठीक है। ये जो वायसराय था पहले दिल्ली दरबार का, उस समय था लीटन। 1877 के कार्यकाल में वायसराय कौन था? लीटन था। संबंधित राजशाही जो भारत आई थी, जिसके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार किया गया था, वो कौन थी? महारानी विक्टोरिया। अच्छा, महारानी विक्टोरिया आई हुई थी, उनके स्वागत के लिए इस दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इसमें विशेष क्या था कि इनको भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया है। इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी, उनको भारत की सम्राज्ञी घोषित किया और साथ ही उन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई। तो क्या किया गया? इनको सम्राज्ञी घोषित किया गया, भारत की सम्राज्ञी, और इनको दिया गया कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई, कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। अच्छा, जिस समय महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी और ये पहले दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इसी समय दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें हजारों व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। मतलब सारे हजारों हजार व्यक्ति खत्म हो गए थे। और इसमें इतना भयंकर रूप से अकाल पड़ा था। और इधर जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था लीटन द्वारा, उस दिल्ली दरबार के आयोजन में भयंकर बेशुमार, भयंकर शब्द गलत होगा, बेशुमार धन का बर्बादी किया गया। बहुत ज़्यादा धन को ऐसी बर्बाद किया गया इस दिल्ली दरबार में। तो पहले जो दिल्ली दरबार, उसमें क्या है, 1870, वायसराय कौन थे? लीटन, और संबंधित ब्रिटिश राजशाही कौन थी? महारानी विक्टोरिया। और इनको क्या किया गया? भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और कैसर हिंद की उपाधि दी गई, ठीक है। 1903 का जो हुआ था वो किसके कार्यकाल में था? कर्जन के कार्यकाल में था। किसके कार्यकाल में था? कर्जन के कार्यकाल में। और उस समय कौन आए थे? एडवर्ड सप्तम जी आए थे, एडवर्ड सप्तम। इनकी क्या की गई थी? ताजपोशी की गई इनकी। और पहले से अधिक धन की बर्बादी किए थे महोदय जो लॉर्ड कर्जन, इनके कार्यकाल में हुआ था। और जो पहला धन का बर्बादी हुआ था, उससे अधिक धन का बर्बादी हुआ था। और इनका, कर्जन का उद्देश्य क्या था कि जो ब्रिटिश शक्ति है, ब्रिटिश सरकार की जो शक्ति है, उसका प्रदर्शन करना मात्र था। और इसमें इनका कोई विशेष निकल के नहीं आया इस दूसरे दिल्ली दरबार से। तो एडवर्ड सप्तम की मृत्यु कब हो गई? 1910 में। 1910 के बाद कौन बने वहाँ के नए राजा? कौन बने? तो नए राजा बने जॉर्ज पंचम। एडवर्ड सप्तम की मृत्यु 1910 में हुई, ये 1910 में ही बने। अच्छा, 1911 का कार्यकाल किनका था? ये लॉर्ड हार्डिंग का था, द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, हार्डिंग द्वितीय। कौन आए थे यहाँ? कौन से राजा आए थे? जॉर्ज पंचम आए थे, महारानी मेरी आई थी। इनके स्वागत में इंडिया गेट बनाया गया था, जो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन इंडिया गेट इन्हीं के स्वागत में शुरू किया गया था। सॉरी, इंडिया गेट बोल रहा हूँ, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, जो बाद में पूर्ण हुआ, शुरुआत इन्हीं के लिए किया गया था। अच्छा, ये 1911 में बहुत सारी घटनाएं घटी। 1911 में क्या किया गया? एक तो पहला चीज हो गया। दूसरा क्या किया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। विभाजन रद्द हुआ, और बंगाल विभाजन रद्द होते ही क्या हुआ? बंगाल का पुनर्गठन किया गया। तो बंगाल का पुनर्गठन भी हुआ। और क्या हुआ? क्या हुआ? विशेष क्या था कि इसी में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, वो जन गण मन इन्हीं के लिए लिखे थे। जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए इसको लिखा गया था, जन गण मन अधिनायक, मतलब आप जनगण पूरे सबके अधिनायक हैं, आप ही भगवान हैं। इस प्रकार से जनगण मन अधिनायक इन्हीं के स्वागत के लिए लिखा गया था, ठीक है। और ये 1911 का जो दिल्ली दरबार था, इसी में क्या किया गया था? निर्णय लिया गया था, क्या? कलकत्ता से दिल्ली करने के लिए, राजधानी को दिल्ली करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीसरे दिल्ली दरबार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, बंगाल विभाजन रद्द किया गया और बंगाल का पुनर्गठन किया गया, जनगण मन, और दिल्ली, कलकत्ता को दिल्ली शिफ्ट किया गया। अब यहाँ पास देखेंगे दिल्ली षड्यंत्र। उससे पहले जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में,
लॉर्ड हार्डिंग के समय में, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो कौन कौन से कैसे कैसे क्षेत्र हुए। तो बंगाल का जब पुनर्गठन किया गया उसमें से बिहार और उड़ीसा, ठीक है, क्या किया गया, मान लो ये हो गया, ठीक। तो ये जो ऐसे बटा हुआ था, तो ये असम और सिलहट को असम में मिला दिया गया। जब बंगाल का पुनर्गठन हुआ 1911 में, जब रद्द हुआ बंगाल विभाजन, तो इस प्रकार से हुआ, इसको पुनर्गठित किया गया। असम प्लस सिलहट को मिला के एक ठो बनाया गया राज्य, ठीक है। इधर क्या किया गया, क्या बोलते हैं, बिहार और उड़ीसा, बिहार व उड़ीसा को स्वतंत्र राज्य बनाया गया, ठीक है, दोनों को। और जो बंगाल था उसको एक कर दिया गया, और बंगाल को एक करके क्या किए, यहाँ पर विभाजन को रद्द किए। तो असम और सिलहट को पहले जैसे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जैसे 1874 में था वैसे ही बनाया गया, सिलहट को शामिल कर दिया गया, बिहार और उड़ीसा को अलग से स्वतंत्र राज्य बना दिया गया, और बंगाल को अलग से बनाया गया। और बंगाल से राजधानी कहाँ ले गई 1912 में, दिल्ली, ठीक है। तो अब ये दिल्ली में जैसे ही बंगाल विभाजन हो रहा था, बंगाल शिफ्ट हो रहा था राजधानी, उसी समय एक घटना घटी। क्या घटना घटी, तो बहुत बड़ी घटना थी, इसको देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया, मतलब दिल्ली षड्यंत्र केस देखेंगे। लॉर्ड हार्डिंग और जो वो थी महारानी मेरी, लॉर्ड हार्डिंग और महारानी मेरी बोल रहा हूँ मैं भी, लॉर्ड हार्डिंग थे, वो अपने परिवार के साथ जा रहे थे दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली पहुँचे थे, दिल्ली के चांदनी चौक पे पहुँचे थे। इनका जुलूस जा रहे थे दिल्ली में चांदनी चौक के पास, तो इनके जुलूस में बम फेंक दिया गया, ठीक है। इनके जुलूस में किसी आयोजन में जा रहे थे, तो 1912 में दिल्ली राजधानी भी बन गया था, तो ये उसी आयोजन में आगे गए लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग गए, अपने परिवार के साथ थे, और दिल्ली में ही चांदनी चौक के पास इनके ऊपर बम फेंका गया। और बम फेंकने वाले आदमी कौन थे, तो बम फेंकने वाले आदमी जो थे वो थे, एक तो बसंत विश्वास, कौन थे, बसंत विश्वास, और कौन थे, बाल मुकुंद, और कौन थे, ये पहले व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति कौन थे, बसंत विश्वास हो गए, बाल मुकुंद हो गए, अमीर चंद हो गए, और चौथे हो गए अवध बिहारी हो गए। इन चारों ने फेंका। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, ऐसा बोला जाता है कि रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, ये नेतृत्व करते थे। लेकिन बम इन चारों ने फेंका, और इन चारों ने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर यहीं पर जुलूस में उनके बम फेंका, और लॉर्ड हार्डिंग बहुत ज़्यादा घायल हो गए। तो बसंत विश्वास, और एक्चुअल में बसंत विश्वास को बोला जाता है कि रास बिहारी की बोस क्या है, नौकर थे, और मनमथ विश्वास। तो ये इन चारों को इसी दिल्ली षड्यंत्र केस में बाद में फांसी चारों को दे दिया गया, और इनकी मृत्यु हो गई। इन पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया। तो ये था दिल्ली षड्यंत्र केस, 1912 में हुआ था दिल्ली षड्यंत्र केस। इसके प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने बम फेंका था, बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अमीर चंद और अवध बिहारी, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, ये दोनों इनके नेतृत्व करते थे, ऐसा बोला जाता है। लॉर्ड हार्डिंग इसमें घायल हुए थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। धन्यवाद, जय हिंद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं।